हे पार्थ, जब मन के भीतर का बालक रो रहा हो तो बाहरी संसार का कोई युद्ध तुम्हें विजयी नहीं बना सकता। तू बाह्य शत्रुओं से डरे नहीं, किंतु तू जो डर अपने भीतर पाल रहा है वह तुझसे तेरी आत्मा का शौर्य छीन रहा है। हे केशव, मैंने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, पर इस अंतहस्थ पीड़ा से कैसे जीतूं? जिस बालक ने कभी प्रेम मांगा और तिरस्कार पाया, जो अकेला था और मैंने उसे नजरअंदाज किया, अब वह भीतर रोता है, चिल्लाता है, मुझे रोकता है। हे अर्जुन, अंतहस्थ बालक वह न तेरे शत्रु हैं न तेरी कमजोरी, वह तो तेरी आत्मा की सरलतम और सच्ची अभिव्यक्ति है। जिस दिन तू उस बालक को सुन लेगा, उसके आंसुओं को अपनी करुणा से धो देगा, उस दिन तू न केवल योद्धा होगा बल्कि पूर्ण मानव बन जाएगा। हे पार्थ, वह बालक तुझसे यही कहता है, क्या मेरी भावनाओं का कोई मूल्य है? क्या मैं बिना शर्त के प्रेम के योग्य हूं? और तू क्या करता है? तू उसे चुप कराता है, सफलता के शोर में दबा देता है। परंतु सुन ले, जो भीतर दबता है वही बाहर बनता है बंधन। अर्जुन, जैसे खेत की मिट्टी को समय समय पर जोता जाता है, वैसे ही आत्मा की भूमि को भी करुणा और आत्म स्वीकृति से सिंचित करना होता है। जो हुआ वह हुआ। तेरा बचपन तुझसे कुछ छीन कर ले गया, पर तू आज भी उसे प्रेम देकर पूरा कर सकता है। वह बालक तेरे भीतर अब भी बैठा है, तेरी आंखों में उस दिन की प्रतीक्षा करता हुआ जब तू उसे कहेगा, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ, तेरी हर पीड़ा को मैं स्वीकारता हूं, तू जैसा है वैसा ही तू प्रेम के योग्य है। हे माधव, क्या केवल स्वीकार करना ही काफी है? हे धनंजय, स्वीकृति से ही आरंभ होता है चिकित्सा का युद्ध, फिर आती है क्षमा अपने और दूसरों की, फिर आता है अभिव्यक्ति बिना भय के, बिना लज्जा के, और फिर तू अपने ही भीतर उस दिव्य प्रकाश को देखेगा जो तू वर्षों से बाहर खोजता रहा। अर्जुन, जिस दिन तू अपने अंतस्थ बालक को गले लगाएगा, उसे अपना कहेगा, उस दिन तू न केवल युद्ध जीतेगा बल्कि स्वयं से भी मित्रता कर पाएगा। हे पार्थ, जब तू स्वयं से प्रेम करेगा तो यह समस्त ब्रह्मांड तुझ से प्रेम करेगा और तू जान पाएगा, जो भीतर चंगा होता है वही बाहर शांति लाता है। हे केशव, आज मैं अपने उस टूटे हुए बालक के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा, मैं तुझे सुनता हूं, मैं तुझे अपनाता हूं। यही है आत्मज्ञान, यही है आत्मशक्ति और यही है आत्म मुक्ति।